प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10th बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ दिए हुए हैं उनका विश्लेषण करते हुए मैं वीडियो बनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में सहूलियत हो। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज सबसे पहला पाठ सूरदास के पद का विश्लेषण करूंगी, भावार्थ बताऊंगी और अगले वीडियो में फिर मैं उसका प्रश्नोत्तर डिस्कस करूंगी, चर्चा करूंगी, प्रश्न और उत्तर की। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगा, आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सूरदास के पद। कवि सूरदास जो थे वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसके पहले की कक्षा में भी आपने सूरदास के पद पढ़े हैं। इस पाठ में आपके 10th के पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया है सूरदास के पद, इस पाठ के माध्यम से कवि सूरदास ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण नंदगांव वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। मथुरा चले जाने के बाद उन्होंने कभी गोपियों की तरफ पलट कर नहीं देखा। कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन उनके भाई और मित्र उद्धव ने उनसे कहा कि आप गोपियों के प्रेम में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों गोपियों को इतना याद करते रहते हैं, आप इतने बड़े महाराजा होकर भी गोपियों को याद करते रहते हैं, प्रेम जैसी तुच्छ वस्तु के पीछे आप हैं। तो उद्धव बहुत ज्ञानी थे, उनके ज्ञान का अहंकार खत्म करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि मैं क्यों गोपियों को याद करता हूँ, इसका जवाब आपको गोपियों के पास जाकर ही मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उद्धव को योग संदेश लेकर श्री कृष्ण ने गोपियों के पास भेजा। उद्धव गोपियों के पास पहुँचते हैं तो अब उद्धव के ज्ञान को गोपियाँ किस तरह से तर्क वितर्क करके अपने प्रेम के सामने उद्धव के ज्ञान को नीचा कर देती है, इस पाठ के माध्यम से कवि सूरदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया है, वही समझाने का प्रयास किया है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पहला पैराग्राफ। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहले ही लाइन में उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियाँ बड़भागी कह रही हैं, पर बड़भागी कहकर वास्तव में वो उद्धव को भाग्यहीन कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। क्यों गोपियाँ उद्धव को भाग्यहीन कहना चाहती हैं? लिखते हैं कवि सूरदास जी कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि न मन अनुरागी। तुम प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे ही नहीं और ना ही तुम्हारे मन में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ। पूरा निपात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। किस प्रकार? उदाहरण देकर गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैनी पात अर्थात कमल के पत्ते, पुरैनी पात मतलब कमल का पत्ता, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी पानी से बिल्कुल अछूता रहता है, उस पर पानी का कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार तेल की गागर पानी में डालो तो तेल पर कोई असर नहीं होता, वह पानी के ऊपर ऊपर तैरता है। हे उद्धव, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। तुमने तो प्रीति नदी में प्रेम ही नहीं प्रीति नदी में पैर ही नहीं डुबोया है, ना ही तुमने कृष्ण के रूप को निहारा है। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। इस लाइन से गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम अबला, भोली भाली अबला, हम गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम में वैसे लिपटी हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपटकर अपने प्राण त्याग देती हैं। हम कृष्ण के प्रेम में उसी तरह से लिपटी हुई हैं। उस पूरे पैराग्राफ का भावार्थ सार रूप में यह है कि उद्धव को गोपियाँ कहती हैं कि तुम तो बड़े भाग्यहीन हो,
तुम कृष्ण के साथ दिन रात रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते हो। जिस प्रकार कमल का पत्ता तेल का गागर पानी में जाकर भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम कृष्ण के प्रेम में कभी डूबे ही नहीं, न ही कभी उनके रूप को निहारा है। पर हम गोपियाँ ऐसी नहीं हैं। हम भोली भाली गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में ऐसे लिपटी हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं और फिर अलग होना ही नहीं चाहती। दूसरे पैराग्राफ में लिखते हैं कवि सूरदास जी कि मन की मन में मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद हो, ना ही परत कही। गोपियाँ कहती हैं अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष ना प्रकट करने के कारण वो दुखी हैं। कहती हैं कि मेरे मन की अभिलाषाएं, मेरे मन की इच्छाएं तो मेरे मन में ही दब के रह गई। अपने मन की व्यथा जाकर हम किससे कहें, अपने प्रेम की पीड़ा को हम किसके सामने अभिव्यक्त करें। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। कहते हैं कि अभी तक तो हमारे मन में श्री कृष्ण के आने की आशा रखी हुई थी, आशा हमने संजोए हुए था कि वो एक न एक दिन अवश्य आएंगे। अब इन जोग संदेश इन सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। कहती हैं गोपियाँ कि अब तुम्हारे द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर हमारा जो विरह रूपी व्यथा है, हमारे विरह की जो पीड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती होती गुहार जितहते उतते धार वही। जिनसे हम अपने मन की बात कहना चाहते थे, जिनसे हमें आशा थी, जिसे हम पुकार रहे थे, उस ओर से योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। कहती हैं गोपियाँ हमें पूर्ण आशा थी कि एक न एक दिन अवश्य श्री कृष्ण आएंगे। अब व्यथित मन से, दुखी मन से उद्धव को उलाहना देती हैं कि जिनके कारण हमने प्रेम की सारी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। यहाँ पे कौन सी मर्यादा की बात कह रही हैं गोपियाँ? प्रेम की मर्यादा की। हमने तो प्रेम की मर्यादा के सारी मर्यादाएं तोड़ दी, पर कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धैर्य धारण करेंगे? अब हमसे धैर्य धारण नहीं होगा। इस पैराग्राफ का सारांश यही है कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की व्यथा, हमारे मन की पीड़ा, विरह का जो दुख था वो हमारे मन में ही घूमते रह गया। अब तक हमें आशा थी कि कृष्ण एक दिन आएंगे और हमारे मन की व्यथा को समझेंगे, पर वो स्वयं नहीं आकर हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हमारे अंदर भी कोई धैर्य नहीं बचा। हम कोई धैर्य धारण अब नहीं कर सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। अब हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक तरह का पक्षी है जो लकड़ी के टुकड़े को अपने मुंह में निरंतर दिन रात दबाए रहता है। तो गोपियां अपने प्रेम की तुलना अब हारिल पक्षी से कर रही हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी उस तिनके को अपने चोंच में दिन रात दबाए रहती है, हमारे जो हरि हैं, कृष्ण हैं, वो हमारे लिए हारिल के चोंच में पकड़ी हुई लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते हैं कि हम मन, कर्म और वचन तीनों रूप से नंद नंदन, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब बेटा, नंद के बेटे को अपने हृदय में उसी तरह पकड़े हैं जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ कर रखता है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। हम तो जगते सोते सपने में दिन और रात कान्हा कान्हा की रटन लगाए हुए हैं।
सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवी ककरी। ये है उद्धव, आप जो ये जोग संदेश लेकर आए हो हमारे लिए, ये ऐसा लग रहा है हमें कि जैसे हमारे मुंह में किसी ने कड़वी ककड़ी का स्वाद दे दिया हो। सूतों व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। तुम तो हमारे लिए, आप तो हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हैं जिसके बारे में हमने कभी ना देखा ना सुना। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। कहती हैं गोपियाँ कि ये जो तुम्हारा योग संदेश है वो तुम ऐसे लोगों को जाकर सुनाओ जिनका मन उनके वश में नहीं है, जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। हम गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, दृढ़ है, तो योग संदेश ये हमारे लिए नहीं है। इस पैराग्राफ का सार है कि इसमें गोपियों ने उदाहरण दिया है कि अपने प्रेम का उदाहरण दिया कि हमारा प्रेम जो है हारिल पक्षी के मुंह में दबाई हुई लकड़ी के समान है। दिन रात उठते जगते सपने में दिन और रात हमें कान्हा कान्हा की रटन है, और मन कर्म और वचन तीनों रूप से हमने अपने आप को कृष्ण को सौंप दिया है। हमारे हृदय में सिर्फ कृष्ण है और उनके प्रेम को हमने पकड़ कर रखा है। और तुम्हारा जो योग संदेश है, ये सुनकर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कड़वी ककड़ी का स्वाद चखा दिया हो। ये हमारे लिए एक रोग के समान लग रहा है जिसके बारे में हमने न कभी देखा न सुना। और क्या कहती है कि ये योग संदेश उसको जाकर सुनाओ जिनका मन अस्थिर है, एक जगह पर टिक कर नहीं रहता। पर हमारा तो मन कृष्ण के प्रेम में टिका हुआ है, हमारा मन इधर उधर नहीं हो सकता है। चौथा और अंतिम पैराग्राफ। अब गोपियों का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तो अपने प्रेम का उदाहरण दिया है तरह तरह से पिछले 3 पैराग्राफ में। अब कहती हैं हरि है राजनीति पढ़े आए। हरि है, अब हरि मतलब कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही समझ गई थी, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर और चतुर हो गए हैं। हे उद्धव, अब उद्धव को भी कहती हैं हे उद्धव, आप तो पहले से चतुर थे ना। कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो आप पहले से चतुर थे, ज्ञानी थे। अब आपके मित्र हरि कृष्ण राजनीतिज्ञ अब आपको ज्ञान दे रहे हैं। अब तो आप और ज़्यादा ज्ञानी हो गए, चतुर हो गए। बढ़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। उनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्या, जो प्रेम के बदले में उन्होंने जोग संदेश भेजा है। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। अब गोपियाँ कहती हैं पहले के लोग कितने अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया करते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। वो कृष्ण अब क्या कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा मन चुराया, जो हमारा मन चुरा कर भाग गए, अब वो हमसे अपनी नजरें चुरा रहे हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। जो दूसरे लोगों को अन्याय करने से रोकते हैं, बचाते हैं, वो स्वयं हमारे ऊपर इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जा ही सताए। अब गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का धर्म तो यही कहता है कि वो अपनी प्रजा को न सताए। ठीक है, कृष्ण हमें एक प्रेमी के रूप में नहीं, अगर प्रजा के रूप में भी देखें तो एक राजा का ये कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को न सताए। पर कृष्ण तो राजधर्म भी भूल गए, वो तो अपनी प्रजा को सताने का काम कर रहे हैं। चौथे पैराग्राफ का सार हम यहाँ पर समझते हैं कि लिखती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए।
गोपियाँ कहती हैं, मधुकर मतलब भौरा होता है। उद्धव को गोपियाँ भौरा कहकर संबोधित करती हैं और कहती हैं कि भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं, आप तो पहले से ज्ञानी चतुर थे, अब अपने मित्र राजनीतिज्ञ के साथ रह के अभी आप और चतुर हो गए। वो तो राजनीति पढ़ लिए इसलिए उनकी बुद्धि बढ़ गई और हमारे लिए प्रेम के बदले योग संदेश भेज दिया। उद्धव भले लोग आगे के पहले के लोग बड़े अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया करते थे। अब कृष्ण ने क्या किया हमारे लिए, हमारा मन चुरा कर चले गए और हमसे नजरें फेर ली। वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरों को अन्याय से रोकने वाले कृष्ण हम गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। राजा का